वक्फ बोर्ड के जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ ऑल इंडिया सूफी सजदनशीन काउंसिल हो रहा है कमर बस्ता। ऑल इंडिया सूफी सजदनशीन काउंसिल ने मरकजी वक्फ काउंसिल में सजदागान और खानखाओं के सरबराहों को नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में सजदनशीन काउंसिल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके अपने मुतालबे को पेश करने का इरादा जाहिर किया है। सजदनशीन काउंसिल ने हैदराबाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहम दरगाहों के सजदागान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्हें दरपेश मसाइल पर गौर खौस किया गया और इस बात का फैसला किया गया कि तमाम रियासतों में अपने तंजीम को मजबूत किया जाए। सदर ऑल इंडिया सूफी सजदनशीन काउंसिल मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जानशीन दीवान बारगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि दरगाहों और खानखाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर एकजुट होने की ज़रूरत है। मौलाना नसीरुद्दीन ने बताया कि उनकी काउंसिल में 300 से ज़ायद अहम दरगाहों के सजदागान रुकन हैं। उन्होंने मुल्क में अमन और कौमी एकजहती प्याम को आम करने को वक्त की ज़रूरत बताया और इस्लाम के इस प्याम के लिए तमाम सजदागान को पेश रहना चाहिए। उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन के मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी पर जोर दिया और कहा कि इस सिलसिले में फैलाई गई गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। मौलाना नसीरुद्दीन ने बताया कि काउंसिल की तेलंगाना के जिम्मेदारान बहुत जल्द तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से अपने मसाइल पर नुमाइंदगी करेंगे। IND टुडे के एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि दरगाह यूसुफैन के सज्जादा व मुतवल्ली मोहम्मद फैसल अली शाह के मुश्तबा मौत की तहकीकात के मसले को काउंसिल उठाएगी, बशर्ते कि उनकी अफराद ख़ानदान आगे आए। इस इजलास में मौलाना सैयद शाह खुसरो बियाबानी, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह खादरी अल मुसवी, मौलाना मीर फिरासत अली शुत्तारी, मौलाना सैयद अब्दुल कादर खादरी वहीद पाशा, मौलाना सैयद लियाकत हुसैन रिजवी, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्ताखारी हक्कानी पाशा और दीगर मौजूद थे। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती से। हमारे खानदान में जो मेरे वालिद साहब हैं वो बाकायदा पोस्ट डिक्लेयर हो चुकी है, हेरिडिटरी एंड गवर्न बाय द रूल ऑफ प्राइमोजी हेरिडिटरी अमंग द डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा साहब एंड गवर्न बाय द रूल ऑफ प्राइमोजी एल्डेस्ट सन विल सक्सीड टू हिज फादर ऑटोमेटिकली। देयर इज नो नीड फॉर एनी नोटिफिकेशन एनी क्रेडिटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट द मुतवल्लीशिप रिमेन्स कंटिन्यू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपके कई खानका ऐसी था मुतवल्ली से ज्यादा सीएम चला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल जो पूरे मुल्क में काफ़ी बड़ी बड़ी दरगाहों की नुमाइंदगी करती है, इस काउंसिल से 300 से ज़्यादा खानकाहें जुड़ चुकी हैं अब तक और मुल्क में हमारा काफ़ी अच्छा काम चल रहा है हर तरीके से, चाहे वो सोशल लेवल पे लें, चाहे रिलीजियस लेवल पे लें और चाहे हुकूमत के सामने दरगाहों की नुमाइंदगी की बात लें। हमने दरगाहों के कई मसाइल हैं, दरगाहों के डेवलपमेंट की जैसे बात, वफ़ एक्ट में अमेंडमेंट की बात जिसमें वफ़ एक्ट के अंदर सज्जादा नशीन की और मुतवल्ली की पोजीशन को डिफ़ाइन किया जाए, इन तमाम मामलात को लेके हम ऑलरेडी अपनी बात हाईएस्ट लेवल पे हुकूमत के सामने, मरकज़ी हुकूमत के सामने रख चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जो अमेंडमेंट हो तो उसमें तमाम चीज़ों का जो मसाइल हैं सज्जादा नशीनों के, मुतवल्लियों के, दरगाहों के, उनको हल किया जाए। हमारा मेन मकसद ये था कि दरगाहों के डेवलपमेंट की बात करें और सज्जादा नशीन मुतवल्ली की राइट को प्रोटेक्ट की बात करें, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि सज्जादा नशीन जो होता है वो दरगाहों का आध्यात्मिक प्रमुख होता है, स्पिरिचुअल हेड जिनको कहा जाता है, उनका ये भी फ़राइज़ बनता है कि इस्लाम की सही तस्वीर, सही तालीमात भी अवामुन्नास के सामने रखी जाए। क्योंकि मुल्क में जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले गुज़िश्ता सालों में इंतशार की बात होती है, मज़हबी इख्तिलाफ़ात की बात होती है, तो उसमें भी सज्जादा नशीन और खानकाहों का रोल बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि हमारी खानकाहों से हमेशा से मोहब्बत का पैगाम गया है, हम एक दूसरे के दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, खानकाहें एक दूसरे के दिलों को जोड़ने की बात करती हैं, नफ़रत की कोई जगह नहीं है। इन्हीं मकसद को लेकर के आज हम लोगों ने एक गेट टुगेदर यहाँ रखा था, जिसमें तेलंगाना के जो इंचार्ज का ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हमारी कौंसिल के, जैसे मीर फिरासत अली शुत्तारी साहब जैसे यहाँ बैठे मेरे सामने, आपको तेलंगाना और आंध्रा का इंचार्ज बनाया गया है। मेरे साथ लियाकत हुसैन रिजवी साहब हैं, ये को इंचार्ज हैं यहाँ के। इनकी पूरी एक टीम यहाँ बनाई गई है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये हम हर स्टेट में काम कर रहे हैं। यूपी में भी हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है।
हर जगह हमारी काउंसिल के नुमाइंदे हमने स्टेट वाइज हेड बना दिए हैं और हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हेड बने और सूफिया कराम की सही तालीमात, मोहब्बत का पैगाम घर घर पहुँचे, इस्लाम की सही तस्वीर घर घर पहुँचे। इसके अलावा भी आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोविड का भी ध्यान रखें। कोविड अभी भी हमारे बीच में है, हमें कोविड प्रोटोकॉल जो दिया गया उसको हम फॉलो करें और वैक्सीनेशन के लिए जो गलत फहमियाँ सोशल मीडिया पे गलत मैसेज चलाए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उससे लोग बचें। वैक्सीनेशन ही इस कोविड का बचाव है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब वैक्सीनेट हो चुके हैं, किसी को 1 डोज़ लगी है, किसी को 2 डोज़ लगी है, लेकिन हम हमारे खानकाहों से, हमारी काउंसिल की तरफ से, पूरे मुल्क के लोगों से, नौजवान बच्चों से, बूढ़ों से, बड़ों से, हमारी बहनों से, हमारी माँओं से अपील करते हैं कि अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं, खुद को बचाएं, खुद के घर को बचाएं, खुद के मोहल्ले को बचाएं, खुद के स्टेट को बचाएं और इस पूरे मुल्क को बचाएं। इस मकसद को लेकर आप लोगों को बुलाया गया था, आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन तो बता दीजिए। जी, जो आपकी सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल है जिसमें तमाम सज्जादे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक मसला ये है कि वक्फ लैंड जो कब्ज़ा हो रही है दरगाहों की, तो उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग क्या एक्शन लेंगे? मैं आपको बताऊँ, देखिए हमारे जो चीफ़ पैट्रन है किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, वो सेंटर ऑफ काउंसिल के मेंबर भी हैं। अभी मैंने कल ही देखा है ट्विटर पे और फेसबुक पे जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मीटिंग हुई है। उन्होंने जो वक्फ लैंड है उसको प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए और जहाँ इलीगल एंक्रोचमेंट हो चुका है, कब्जे हो चुके हैं, उसको छुड़ाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू करी है। हम चाहते हैं उनको उनके कब्जे भी छुड़ाए जाएँ, वहाँ इंक्रोचमेंट भी हटाया जाए और जैसा कि कल जो मिनिस्टर साहब ने फरमाया मीटिंग के अंदर कि वहाँ पर उस लैंड का सही यूज़ हो, वहाँ पर हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, कॉलेजेस बने, तो इसके लिए हम लोग और अपनी बात स्टेट लेवल पे भी, हम जो स्टेट की टीम है हमारी, वो कंसर्निंग मिनिस्टर के सामने जाके बात रखेगी। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कोई भी वक्फ लैंड का मिसयूज़ ना हो और अगर कब्जे हो चुके हैं तो कब्जे छुड़वाए जाएँ। सर, वक्फ बोर्ड हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट की बड़ी बड़ी दरगाहों को अपने ज़िम्मे में ले रहा है, जबकि सज्जादे नशीन रहने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड अपने ज़िम्मे लेने का रीज़न क्या है सर? मतलब सज्जादे नशीनों की जो है ये कुछ कारस्तानी है, कुछ गैर कामा है, वैसा वक्फ बोर्ड किन चीज़ों में अपने ज़िम्मे ले रहा है? वहाँ का मैनेजमेंट, डायरेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, अगर सज्जादा नशीन और मुतवल्ली का ओहदा वहाँ पर मौरूसी है, हेरिडिटरी है, तो वक्फ बोर्ड को कोई राइट नहीं बनता डायरेक्ट इंटरफेयर करने का। ठीक है, जहाँ पर टेम्प्रेरी अगर अपॉइंटमेंट है मुतवल्ली का, तो वक्फ बोर्ड के उसके क्राइटेरिया में आता है, वो चाहे जैसे मैनेजमेंट करे। लेकिन जहाँ सजादगी है और मुतवल्ली सिर्फ जहाँ हेरिडिटरी है, वहाँ जो सजादा नशीन है वही मुतवल्ली है और वो अपने हिसाब से वहाँ का मैनेजमेंट करेगा। वक्फ बोर्ड को सिर्फ ताउन देना है, उसकी रिक्वायरमेंट पे, जो उसकी रिक्वायरमेंट वक्फ बोर्ड से उसकी है वो लेगा उसे। कई दरगाह शरीफ, कई वक्फ लैंड ऐसे जो सब ग्रेवी यार्ड जितने हैं उसमें ज़्यादातर अंदरूनी तरीके से पैसों की मांग की जा रही है, जो खबरस्तान के लिए रहती है। दरगाह में कोई खानदान के कोई दफनाते करते हैं, उसके बारे में देखिए, अगर तदफीन के लिए कोई पैसे की डिमांड करता है तो मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। लेकिन मेरे को मालूम हुआ कि हैदराबाद में, तेलंगाना में शायद कब्रस्तान की बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम हमारी काउंसिल के ज़रिए काउंसिल के नुमाइंदों को हुकूमत के पास, स्टेट हुकूमत के पास भेजेंगे कि शहर के बीच में अगर कोई वफ़ की लैंड हो या गवर्नमेंट की कोई लैंड हो तो कब्रस्तान के लिए दी जाए, जिससे कि इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। सब सज्जादा नशीन का जो एक्ट है, उस एक्ट को वक्फ बोर्ड मानता ही नहीं। सज्जादा नशीन का एक्ट कौन सा बताएं? अभी जो आप लोग सज्जादा नशीन की डेफिनेशन की बात, देखिए, वक्फ बोर्ड सज्जादा नशीन की डेफिनेशन को माने नहीं माने अलग बात है। हम लोगों ने पिछले जनवरी में, इसी साल जनवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने मीटिंग करी थी, माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ भी करी थी हमने, NSA के साथ भी। हमने वहाँ यही डिमांड रखी थी कि वक्फ एक्ट में जब भी अमेंडमेंट होता है, क्योंकि जब मेडिकल को लेकर के मेडिकल काउंसिल बैठाई जाती है, उसमें एक्ट में अमेंडमेंट होता है तो डॉक्टर्स को बुलाया जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। तो जब वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है तो सज्जादा नशीनों का, मुतवल्लियों का अहम रोल होता है उसके अंदर। उनको बुलाया जाए, उनसे रायशुमारी की जाए, उनसे ड्राफ्ट लिया जाए। हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करी है और हम बहुत जल्दी उनको एक ड्राफ्ट भी देने वाले हैं जिसमें सज्जादा नशीन की और मुतवल्ली की पोजीशन डिफाइन की जाए और हमारे जो कस्टम ट्रेडिशन है वो भी डिफाइन किया जाए उसके अंदर। क्या आप जो है कल की जो वक्फ काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, क्या उससे आप जो है खिलाफ को एहतजाज करेंगे? क्योंकि उन लोगों में 3-4 पॉइंट जो अहम डिस्कस हुए थे वो था सोशियो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करना और जो है प्रधानमंत्री विकास के कार्यक्रम को जो है अपनाना। तो ये तो काफ़ी जो है सज्जादागान और मुतवल्लियान के तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं।
किसी को वक्फ बोर्ड ने निकाल दिया, किसी को चक्करें कटा रही हैं, तो जब वहाँ पे मैनेजमेंट बराबर नहीं है तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर नहीं इम्प्लीमेंट तो एहतजाज क्यों करें, इसमें क्लैश कहाँ हो रहा है सज्जादा नशीनों से जो हम एहतजाज करेंगे? इम्प्लीमेंट भी तो नहीं हो रहा ना। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसकी हम डिमांड कर चुके हैं, आगे भी करेंगे हम। सज्जादा नशीनों की प्रॉब्लम को सबसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो लोग जब वहाँ पर प्रॉपर आदमी नहीं रहेगा, तो इम्प्लीमेंट कैसा होगा? ये आपकी बात सही है। इसके लिए भी हम लोग हमारी तरफ से हम एक लेटर जल्द से जल्द भेजेंगे। हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट का काम कर रही है, कोई भी हुकूमत हो, तो उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं हो, लेकिन उसके डेवलपमेंट के काम से किसी के हक हुकूक पे भी फ़र्क ना पड़े। यही मकसद है ना आपका। तो हम चाहते हैं, इसके लिए हम बहुत जल्दी एक ड्राफ्ट भेजेंगे कि अगर उनको प्रॉपर वे में एक इम्प्लीमेंटेशन करना है, डेवलपमेंट करना है, जैसे आपने बताया प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत, तो उसमें ये दुश्वारियाँ आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये इन स्टेक होल्डर के राइट इफेक्ट होंगे, उसको लेकर के हम चाहते हैं कि हम इसके लिए एक डेलीगेशन लेके मिलेंगे उनसे और इस पर हम कोई रास्ता निकालेंगे। तेलंगाना के कुछ मुशायकीन का मानना है कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कभी मेरा कोई बयान सुना बीजेपी के नाम से? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। फिर आप कैसे पूछ करें? रहा हूं। कौन क्या कहता है? दुनिया का काम है कहना, हमारा काम है काम करना। कहा जा रहा है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं भाई, दुनिया का काम है कहना, कहते रहने दीजिए। हमारा काम है काम करना, हम काम कर रहे हैं। हम मुल्क में जो भी हुकूमत होगी उसके साथ मिलकर के काम करेंगे, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो आरएसएस की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे दूसरी दीगर पार्टी की हो। हम हुकूमत की बात करते हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। तो वैसे काउंसिल जो अपने बुक में वादे जो है अपनी जो प्रिंट करा है उसमें वादे और एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर दूं, हमारी काउंसिल का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना ही हमारी काउंसिल को कोई पॉलिटिकल नुमाइंदगी चाहिए। हाँ, हमने भी इसे मीटिंग में भी कहा कि सज्जादा नशीन के काम सिर्फ दरगाहों में बैठ कर के नजराने लेना और कस्टम ट्रेडिशन नहीं, सज्जादा नशीन के फ़राइज़ हैं। उसमें हम मुल्क में अगर हमारी ज़रूरत है, जैसे कि आप देख रहे हैं मजहबी इख्तलाफात के कोई मामला आते हैं, नई नई तंजीमें निकल के आती हैं जिसकी वजह से इस्लाम को गलत वे में डिफ़ाइन किया जाता है, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है खानकाहों से एक मैसेज आए, क्योंकि खानका हमेशा मोहब्बत की बात करती है और खानका उनको काउंटर करती है। तो ये डजन मीन कि वी आर बिलोंगिंग टू सम पार्टी, नो। हमारा फ़र्ज़ बनता है इस मुल्क के लिए भी कुछ, आप भी इस मुल्क के, आपका भी फ़र्ज़ बनता है इस मुल्क के लिए कुछ करना। नई पार्टियां जो आ रही है या नई तंजीमें जो आ रही है, आप डायरेक्टली किसको जो है टारगेट बना रहे हैं? नहीं, क्या नई पार्टी? नई तंजीमें आ रही हैं बोले आप, तो कौन सी तंजीमें आ रही हैं नई जो है शर पैदा? नहीं, नई तंजीमें नहीं आ रही है, मैं तंजीमों की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ नई जो नए कई तंजीमें निकल के आ चुकी है साहब। क्या कौन क्या बात करता है? हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो उनको भी राह राज पे लाएंगे। और आपकी ये जो बात है ना, ये हमने पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम चलाया है, इसमें हमने बहुत वाज़ेह कर दिया कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इन राइटिंग में ये हमारी काउंसिल की बुक है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई अगर हमारा भाई कुछ कहता है तो उसके लिए हम बुरा नहीं मानते। अगर हम जब काम करने घर से निकलेंगे तो कुछ हमारे पे छींटे भी आएंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, डिज़ायर ऑफ द डोनर जो है ना, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। डिज़ायर ऑफ द डोनर्स प्रिवेंट्स द लॉ। अगर मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है तो वो शरीयत के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। इसके लिए भी हम बात करेंगे। हमारा ड्राफ्ट जा रहा है, हम ड्राफ्ट आपसे हो सकता है शेयर भी करें। तो हाँ, हमारे जो मुशीर आला हमारी काउंसिल के यहाँ के आपके हैदराबाद के जनाब किबला चीफ एडवाइज़र जो अकबर निज़ामुद्दीन साहब हैं, हमारी लीगल टीम उनके साथ बैठ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के उसमें 2 एडवोकेट भी हैं, बात चल रही है, काम हो रहा है, बहुत जल्दी पूरा ड्राफ्ट बनेगा। उसके बाद में हम बहुत मजबूती के साथ वापस से ये डिमांड रखने हुकूमत के सामने जाएंगे कि वक्फ एक्ट में इसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किया जाए। सब चंद साल पहले आप और आपके वालिद साहब ने भी यहाँ पर आके जो है काफ़ी सजदगान और मुतवल्लियों से भी जो है बातचीत की थी और यहाँ पे आपकी मेंबरशिप ड्राइव के लिए भी एक ड्राइव चलाया गया। मगर क्यों ऐसा हो रहा है कि तेलंगाना में, आंध्रा में आपके काउंसिल की पकड़ नहीं आ रही है? जी नहीं, अच्छी गलतफहमी है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह काउंसिल के अंदर जो है यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि हजरत का हुक्म था कि 10 से 20 आदमी से ज़्यादा नहीं बुलाना, तो आप सेक्रेटरी साहब जो है, इंचार्ज साहब जो है 40 मैं और क्लियर करता हूँ। पकड़ से आपकी क्या मुराद है? आप क्या पकड़ किसको मानते हैं? आप नहीं मतलब क्या मैं 10,000 आदमी लेके रोड पे खड़ा हो जाऊँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, पकड़ कैसे मानते हैं बताएं मुझे। जो है मैं बताऊँ, 2 साल तो लॉकडाउन रहा। कर रहे हैं आप? नहीं, कौन कह रहा है नहीं कर रहे हैं? कुछ सजदगान बोल रहे हैं। देखिए, हमने जबरदस्ती घर से किसी को पकड़ के नहीं लाएंगे। जिसको आना है, ये खुला प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ जुड़े और ये तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग तकरीबन 80% खानकाहें हमारे साथ जुड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी स्टेट की जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसमें 85 दरगाहों के नाम है स्टेट में, जो लिस्ट फाइनल हुई है स्टेट की, और पूरी तेलंगाना से, और पूरे देश में 300 दरगाहें। अब किसी ने 10 साल हुए दरगाह बनाए हुए, उनको हम दरगाह कैटेगरी, हम तो उनको मानते हैं जो मुस्तनद दरगाहें, जो कदीमी दरगाहें। तो जो मेन अहम दरगाहें उनको मिला करके 300 दरगाहें पूरे मुल्क से जुड़ चुकी हैं हमारे।
तो अब अगर आप हमने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 20,000, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये खालिस से सजादा नशीनों की काउंसिल है। और सजादा नशीन आपको मुस्तनद 200, 300, 500 ही मिलेंगे पूरे देश में, उसमें से 300 हमसे जुड़ चुके हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.